अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों की दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल सेफ़ होंगे। और व्लॉग के आगाज़ में बस मैं बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, पिछले जो है ना वो 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग शुरू ही नहीं कर सकी। लेकिन आज जो है वो तबीयत थोड़ी सी संभली हुई थी, तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी, तो मैंने सोचा चलें आज अपना व्लॉग थोड़ा सा ना उसको बना लिया जाए। तो आज तो दिन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो रमज़ानुल मुबारक है, दूसरा आज करारदाद पाकिस्तान है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान को ककरी ग्राउंड जिससे मौजूदा ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया गया है। वहाँ पर एक फजल हक की जानिब से करारदाद पाकिस्तान को पेश किया गया था। और आज के दिन अगर कहा जाए प्रैक्टिकली तौर पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी तो कहना गलत नहीं होगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कोई मुश्किल वक्त आप लोगों पर ना आए, माँ समेत मुझ पर। बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हासिदीन के हसद से, बुरी नज़रों से अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जी ये जो है ना वो 2-3 दिन पहले की जो है वो सहरी का व्लॉग है। सहरी से मैंने जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर जो है वो यौम अली आ गया था, तो उस हवाले से फिर मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। मैंने उस दिन फिर वो वाला व्लॉग अपलोड कर दिया था उसके बाद जो है वो हालात तो इंसान की ज़िंदगी में कुछ पता नहीं चलता। मेरी खुद भी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। पिछले चंद दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा ऑरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मुझसे जो है वो सही तरीके से कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। और आप सब लोगों को पता है व्लॉग दरअसल काम ही बोलने का, इसके अलावा इसमें है क्या। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी जो है बेहतर महसूस कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं व्लॉग जो है ना वो वॉइस ओवर करके जो है व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूं। अच्छा जनाब, आज के व्लॉग में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी में, स्पेशली मुसलमान की ज़िंदगी में ना, उसके दीन से भरकर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मैं हमेशा इस चीज़ के हक़ में हूँ कि प्लीज़ खुदारा ये लोगों को जज करना छोड़ दें कि इसने इंसान की मुंह से, ज़ुबान से, गलत फहमी से भी वर्ड निकल जाता है। इंसान जब रवानगी में बोल रहा होता है तो हज़ारों अल्फाज हैं जो उसके मुंह से निकल जाते हैं। तो प्लीज़ दरगुज़र कीजिए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार दुरूद व सलाम उन पर और उनके आल पर, उनके असहाब पर, और हम ज़िंदगी में हमारा सब कुछ उन पर कुर्बान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो आपकी तालीमात सिवाय दरगुज़र करने के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर देते थे। आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अमीर हमज़ा। तो अमीर हमज़ा का कलेजा जिसने चबाया था, तो मेरे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ़ कर दिया था, अपने चचा के कातिल को मुआफ़ कर दिया था। तो हमें दरगुज़र का अंसर अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल करना चाहिए। एक मुसलमान के लिए उसकी ज़िंदगी में इस्लाम से भरकर, कुरान मजीद से भरकर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं रजब भाई की बात कर रही हूँ कि जो कुछ भी मामलात चल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपने घर की सारी डीप क्लीनिंग कर रहे थे और आप लोग जो है यहाँ पर मैस चेक करें, इतना ज़्यादा आज फैलाव हो चुका था, इतना ज़्यादा हम थक गए थे ना, जिसकी कोई हद नहीं है। हमने सोचा कि सारी जो है ना वो ईद के पहले सारी सफाई घर की कर लें, और आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है तो फिर इंसान जो है वो आपका घर भी अच्छा लगता है। तो ये सारी जो गुफ्तगू मैंने की है, आगे भी रजब भाई से मुतल्लिका कुछ गुफ्तगू है। एक प्यार करने वाले के नाते मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ दरगुज़र कीजिए और ऐसे मामलात में उनको ना धकेलिए। ये मामलात बहुत ख़तरनाक हैं, ये मामलात किसी सूरत भी ठीक नहीं हैं, और इसके एग्जांपल्स पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सो प्लीज़
पिछले जो है ना वो 2 दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। व्लॉग जो है वो आधा जो है वो बना पड़ा था, लेकिन आधा जो है वो व्लॉग बनाने वाला था, तो इसलिए जो है वो व्लॉग का बाकी का जो है वो मैं आज क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है और रजब भाई से मुतल्लिका ख़बर है। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हैं, और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हर तरफ वो ख़बर नज़र आ रही है। बस मैं यही कहूँगी कि खुदारा खोश के नाम लीजिए, जो हकीकतन चीज़ है उस पर बात कीजिए, उस पर बात कीजिए और खुदारा नस्र सानी कीजिए। प्लीज़ किसी की ज़िंदगी के दर पे ना आए और खुदारा किसी की जो है वो ज़िंदगी को इस तरह से मुतासर ना कीजिए। और मैं बस एक बात यही करना चाहूँगी कि एक मुसलमान होने के नाते, एक इस्लाम में होने के नाते मैं यही बात कहूँगी कि एक मुसलमान कभी भी कुछ नहीं कर सकता। यकीन कीजिए जिस मामले पर ये बातें कर रहे हैं, एक मुसलमान ही कभी सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी का नतीजा है। प्लीज़ चीज़ को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद फ़ैसला कीजिए। किसी का एक क्लिप उठा के उसकी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, उसकी ज़िंदगी को मुतासर मत कीजिए। खुदारा होश के नाम लीजिए और जो हकीकतन बात है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, ना कि चंद व्यूज़ के लिए आप लोग जो है वो गलत चीज़ों को उठा के जो वो शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पर मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ। और इंसान हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करना ही है। एक फ़ैन होने के नाते, एक प्यार करने वाले होने के नाते सिर्फ़ और सिर्फ हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में फ़िल वक्त कुछ नहीं है। तो बस अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें इंशाअल्लाह। जिसके सर पर पंचतन पाक का हाथ हो उसको कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता। तो हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट उनके साथ, अल्लाह ताला उनके हक़ में बहुत बेहतरीन करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रिजवान तो बहुत फ़ैन है भाई। रिजवान साहब क्या कहेंगे? ये देखें, ये बस इतना कहेंगे कि सपोर्ट की ये लिमिट है और इतना हम इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ़ायज़ा का फ़ोन भी। ये देखें जी, फ़ायज़ा क्या कहना चाहोगे यार? कुछ भी, बस ये प्यार की हालत है। और ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हकीकत पर प्लीज पूरी वीडियो देखा करो, पूरा व्लॉग देखा करो। आप अगर आपको पैसे लगते हैं ना हमसे ले लो पैसे व्लॉग देखने के। प्लीज ये बात कहेंगे कि प्लीज़ चीज़ को पूरा देखें और हकीकतन बात कीजिए। एक मुसलमान होने के नाते कोई भी मुसलमान कभी ऐसी बात, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। खुदारा अगर किसी से गंदा भी आदमी होगा ना वो भी नहीं ऐसे हरकत करता। किसी से कोई सिर्फ़ और सिर्फ ये गलत फहमी का नतीजा, एक गलती का नतीजा। प्लीज़ दरगुजर कीजिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हम दीन को मानने वाले हैं, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं तो मुआफ़ी तो हमारी ज़िंदगी में आम होनी चाहिए। और प्लीज़ नज़र सानी कीजिए, दरगुजर कीजिए। ये मामला बहुत संगीन है। मैं आप लोगों को बताऊँ इस तरह के बहुत केसेस हैं जो कि पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं उनकी हकीकत में उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा वो तफसीलात में जाना नहीं चाहती, फिर उन केसेस का क्या बना। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं ये भी जो है वो गुजारिश भी करूँगी कि आप लोग दुआ भी कीजिए और प्लीज़ जो है वो जो चीज़ सही है उसको आगे फैलाइए और नज़र सानी कीजिए। एक बंदा उसने मुआफ़ी मांग ली है तो फिर खुदा भी मुआफ़ कर देता है। तो ये मामला फिर खुदा और उसके बंदे के दरमियान हो जाता है। तो प्लीज़ नज़र सानी कीजिए और दरगुजर का जो है वो दरगुजर करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही है ना? करेंगे तो फिर ये ना जो मामला अब हो चुके हैं, मुझे पता था फ़ायज़ा, मुझे पता था मामला इतनी संगीनी पकड़ेगा क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे पहले हो चुका हुआ है। और ये नहीं कि एक आम बंदा, मतलब हुकूमती सतह पर भी ऐसे मामलात बन चुके हुए हैं जो लोग, आप लोगों को पता होगा आज से 4-5 साल पहले क्या सूरत हाल बन चुकी हुई है इस मामले। तो यहाँ पर जी बस इफ्तार का टाइम था और मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं, स्पेशली रजब भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द इस मुश्किल से निजात दिलाए और उन समेत जो भी किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, कोई बीमार है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को, उसकी मुश्किल को आसानियों में तब्दील फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज के व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग भी लाज़मी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।